जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबां पर होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको सटीक जानकारी भी प्राप्त हो जाए और आपका कीमती समय भी बच जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। दोस्तों, ध्यान रखना, ये विश्व शिक्षक दिवस है और इंडिया में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, मगर वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षकों को छात्रों के प्रति उनके योगदान को चिन्हित करने, धन्यवाद देने और सम्मान करने के लिए हर साल विश्व भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनेस्को। दोस्तों, यूनेस्को ने इसकी घोषणा 5 अक्टूबर 1994 को की थी। ठीक है, यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों और जो पीएनबी के ग्राहक नहीं हैं उनके लिए भी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। दोस्तों, इसमें पीएनबी ने एक नंबर जारी किया है। उस नंबर को मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप के जरिए उसमें मैसेज सेंड करना है। उसके बाद आप पीएनबी की व्हाट्सएप बैंकिंग से जुड़ जाएंगे। अब पीएनबी की बात आई है तो पीएनबी की जो स्थापना हुई थी वो 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है दोस्तों, और पीएनबी के एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि एसबीआई फाउंडेशन ने 6 राज्यों के गाँवों को गोद लिया है और एसबीआई फाउंडेशन का जो टारगेट है वो है 30 दूर दराज के गाँवों को गोद लेने का। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी संजीव किशोर ने महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं संजीव किशोर, और इन्होंने ही अभी महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी नाबार्ड ने पंजाब में ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बात आई है पंजाब की, तो पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भगवंत मान हैं और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है दोस्तों, और साथ ही पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम भी लागू की गई है। दोस्तों, राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो अभी 4 अक्टूबर से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह शुरू हुआ है दोस्तों, और ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये मानव स्थिति की बेहतरी के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाने के लिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों, और यह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो अभी फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा जाएगा दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले के करंट अफेयर में हमने आपको बताया था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। अच्छा, फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट किया गया है। इससे पहले जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था
उसका नाम बदलकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट किया गया है दोस्तों। और अभी अयोध्या में एक चौराहे पे लता मंगेशकर जी की याद में एक वीणा लगाई गई है, जिसे अब लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? सबसे पहले CMIE का फुल फॉर्म जान लेते हैं, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, और इस रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कम होकर 6.43% रही है। ध्यान रहे दोस्तों, ये कम होकर 6.43% रही है। तो अगस्त 2022 में कितनी थी? तो अगस्त 2022 में बेरोजगारी दर 8.28% थी दोस्तों, जो कि अब सितंबर में घटकर 6.43% हो गई है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा अभी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं? अब इन्हें मेघालय के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों। एक्चुअल में अभी तक मेघालय के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। इनका कार्यकाल अभी 3 अक्टूबर को पूरा हुआ है दोस्तों। तो अब मेघालय के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार ब्रिगेडियर BD मिश्रा को दिया गया है। मेघालय की बात आई है तो अभी DP बहलांग मेघालय के मुख्य सचिव बने हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है दोस्तों। ये जो प्लेटफॉर्म है हर स्टार्ट, ये महिला उद्यमियों को गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मार्केल। इन्होंने अभी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है दोस्तों। 2015 और 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए ये एंजेला मार्केल को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए टैक्स में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, अभी यूके ने अमीरों के कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। यूके की बात आई है तो यूके की जो कैपिटल है वो लंदन है, और इसकी जो करेंसी है वो है पौंड स्टर्लिन, और यूके की नई PM बनी है लिज ट्रस, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व हॉकी राइजिंग ऑफ द स्टार ऑफ द ईयर बनी है मुमताज खान। ये हैं भारतीय हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान। ये विश्व हॉकी की राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो अभी टेस्ला कंपनी के द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है दोस्तों, और टेस्ला के जो CEO हैं वो हैं एलन मस्क, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राज्यों के IT मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों अभी राज्यों के IT मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो अभी वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरी पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने हैं दोस्तों नितिन मेनन। तो वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल की घोषणा हो चुकी है दोस्तों, जिसमें से एकमात्र भारतीय एम्पायर सिलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है नितिन मेनन, ये आप याद रखिएगा। हमारे इस चैनल में डेली के करंट अफेयर के सेशन कराए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।